तो अभी आपने देखा कि बीजेपी किस मुस्तैदी से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और इसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर संगठन के बड़े दिग्गज नेता तक जुटे हुए हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि हरियाणा अगला गुजरात बनने जा रहा है, जहां कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। और इसकी वजह कांग्रेस की अंतर्कलह को भी बताया जाता है, जो खत्म होने का नाम कतई लेती हुई नहीं दिखती। चंडीगढ़ में कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा में पार्टी की हार पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें पार्टी की हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने से गुरेज नहीं है। लेकिन कांग्रेस में उन नेताओं की फेहरिस्त भी छोटी नहीं है जो खुलकर अपनी हार की सही वजह स्वीकार करते हैं। इनमें एक ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता कैप्टन अजय यादव का नाम भी शामिल हो गया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस की हार पर बोलते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि टिकट बंटवारा और मामन खान पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है उसके बारे में है, उसका मुद्दा है जो हमारे इलाके में जिस तरीके से एक मामन खान जी ने बयान दे दिया कि मेवात में अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, उसका मुद्दा हमारे यहाँ हो गया। एक इन्होंने जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव किया वो चल गया इनका। देखो मुद्दे कई हो सकते हैं, मुद्दा एक ये नहीं हो सकता है, और भी कई मुद्दे हैं, उनको सब मिला के इलेक्शन केवल एक मुद्दे पे चल के आप जीत नहीं सकते हैं। और मैं आप ये नहीं कह सकते ओबीसी की वोट हमें नहीं मिली, ओबीसी की वोट हमें मिली है। 1% का फर्क तो है, 1% का फर्क तो है भाई, कुछ ज़्यादा फर्क थोड़ी ना। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जहाँ पर गलत टिकट नहीं है। बल्लभगढ़ में टिकट गलत दी है, हाँ शादा राठौर को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा चरवारा, उसको मिलनी चाहिए। तो भैया देखो ऐसा है कि ये कहना है कि भी बीजेपी जीत रही है तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल शैलजा फैक्टर भी रहा, शैलजा फैक्टर रहा, वो जो है इससे दूर रही 10 दिन तक, उसका असर पड़ा। बनने से पहले ओपनली ये कहना कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सब गलत था। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया और इसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार किया। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी देश की अपेक्षाएं पूरी नहीं की, जिस वजह से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में रही है और कांग्रेस ने जो अपेक्षाएं देश को कांग्रेस से थी वो पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने बेशक अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने शायद अपनी अपेक्षाएं पूरी कर ली हों, परंतु देश को जो अपेक्षाएं थी उससे देश वंचित रहा है। जब देश ने इनको देख लिया है कांग्रेस पार्टी को और उनको नकार दिया है, जब इनको नकारा है तो इनको फिर इस प्रकार की बातें याद आती हैं कि ध्यान डाइवर्ट करना है, जनगणना करानी है। भाई थारे को किसने रोक लिया था? 55 साल तक रहे हैं और ये भी मंत्री थे उस सरकार में, आवाज उठानी चाहिए थी भाई जी जनगणना कराई जाए। परंतु जब तो ऐसा लग रहा था अभी वोट तो ले लेते थे, पिछड़े का भी शोषण करते थे और एससी का भी शोषण करते थे, आम व्यक्ति का भी शोषण करते थे, तब तो ध्यान नहीं रहता था भी वोट दे रहे हमें। अब जब उन्होंने नकार दिया, अब कई प्रकार की बातें इनके ध्यान में आई। चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।